में आते थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नमाज 2 रकात पढ़ के चले जाते थे। मस्जिद को इतना डिज़ाइन किया, इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाया, इसकी जगह इतनी बड़ी कर दी, लेकिन नमाजी कभी देखने को नहीं मिले। लिहाजा मस्जिद शिकायत करेगी। जब क़यामत होगी तो क़यामत के दिन कुछ चीज़ें शिकायत करेंगी अल्लाह के महज़र में, कुछ चीज़ें शिकायत करेंगी। उनमें से एक चीज़ कुरान है। कुरान आके शिकायत करेगी। मैं तो कुरान घर में था, लेकिन मुझे पढ़ा नहीं गया, मुझे कभी खोला नहीं गया। मुझे मैयतों पे लेके, मुझे शादियों में लेके, बस दूल्हा दुल्हन को इस कुरान के नीचे से निकाल के उसके सर पे इस कुरान को रखा गया, लेकिन कभी इन्होंने इस कुरान पे अमल नहीं किया, नहीं पढ़ा गया, पढ़ा नहीं गया। सबसे बड़ी मुश्किल यही है। यदि कल ये शिकायत होगी, और ये अजीब है कि जब इंसान होगा और उसके बगल में कुरान भी खड़ा होगा और कुरान इस शख्स की शिकायत करेगा, मुझे तो पढ़ा गया, बस इसलिए पढ़ा गया कि कहीं जिन भूत प्रेत इनका घर पे गलबा न हो, इससे महफूज रखने के लिए मुझे पढ़ा गया। मुझे पीर बाबा ने नुस्खा दे दिया, भाई तुम्हारे घर में ये आफत है, तो इसलिए 40 मरतबा सूरह यासीन पढ़ो मसला। ये चीज़ें, ये नुस्खे मुझे दिए गए। मुझे यासीन मेरी पढ़ाई गई और पढ़ी गई, लेकिन कहाँ पे? सिर्फ कब्रिस्तान की जिन्नत बनाया गया। ये आज जिस माहौल में हम हैं, ये नाअमनी का माहौल इसी वजह से है क्योंकि कुरान को हम छोड़ चुके हैं। लिहाजा कुरान पहला शाकी होगा, यानी जब वो अदालत होगी और उस अदालत में इंसान मुजरिम होगा। कौन इंसान? वही इंसान जो ताकचे पे यानी बड़ी डिजाइन करके उस कुरान को सजाता रहता है, वहां पे रखता है। तो ये इसी इंसान की शिकायत होगी, ये इंसान मुजरिम होगा और शिकायत करने वाला कौन होगा? कुरान होगा। और मौला फरमाते हैं कि अमान उस दिन से कि जिस दिन तुम लोगों की शिकायत होगी, गुनाहगार की शिकायत होगी, और वो गुनाहगार जो चोरी छुपे सिर्फ ये सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, वो गुनाह करता है। दरहाली कि जब कल के क़यामत के दिन जब उसको उस अल्लाह के महज़र में खड़ा किया जाएगा, तो वहां गवाह वही होगा जो फैसला करने वाला होगा। कद की मौत लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, यानी सबसे बड़ी मुश्किल जो आज की दुनिया में है वो यही है कि इंसान सिर्फ उन चीज़ों को लेता है, उन चीज़ों से अपने आप को बहलाने की कोशिश करता है जो इससे खुद को लज्जत पहुँचाए। वो लज्जत इलाही इसीलिए हासिल नहीं होती, कभी इधर कभी उधर। यानी बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ देखता भी है, लेकिन वो लज्जत, वो सुकून इससे महसूस नहीं होता, क्योंकि हम उस असली तर्ज से दूर हो चुके हैं। लिहाजा ये भी शाकी है, मस्जिद भी शाकी होगी। मस्जिद में आते थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नमाज 2 रकात पढ़ के चले जाते थे। मस्जिद को इतना डिज़ाइन किया, इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाया, इसकी जगह इतनी बड़ी कर दी, लेकिन नमाजी कभी देखने को नहीं मिले। लिहाजा मस्जिद शिकायत करेगी। मस्जिद का एक है ना, मसलन अपना मस्जिद का फलसफा है अपना। मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? मस्जिद 4 दीवारी से नहीं बनती। मस्जिद यानी मस्जिद 4 दीवारी से नहीं बनती। ये 4 दीवारी से ये दीवारें बनेंगी, मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद किससे बनती है? मस्जिद मोमिनीन के आने से, जब मोमिनीन के दरमियान जमात के जरिए से एक कनेक्टिविटी और कनेक्शन पैदा होता है। हदीस में आया है कि जब इंसान जमात में जाता है तो 8 चीजों में से एक चीज इंसान को नसीब होती है। 8 नई चीजें मिलती है इंसान को, उसमें से एक चीज ये लाजिम की करार दिया गया है कि इमाम जमात उठे, उठने के बाद वो पूछे कि कल तो ये मोमिन हमारे साथ था, आज कहाँ है? ये मोमिन कहाँ है? तफक्कुद जिसे कहते हैं, तफक्कुद करे वो कि कल तक तो इतने सारे मोमिन थे, आज 5 कम क्यों है, 4 कम क्यों है? पता चले कि इस मोमिन को कोई परेशानी लाहक हुई है। आप जाके उसके घर जाओ, उसको तसल्ली दो, उसकी मुश्किल हल करो। यानी जमात का उसूल यही है, इसीलिए इतने सारे सवाब रखे गए। एक आदमी आएगा तो इतने सवाब, 2 आएंगे तो इतने सवाब, 3 आएंगे तो इतने सवाब, और 10 जब जमात में आएंगे तो इतने सवाब मिलेंगे कि कोई गिनने के लिए यानी शुमार भी नहीं कर सकता उन सवाबों को। तो ये किस लिए दिए गए? ये इसलिए ताकि तुम लोगों का, नमाजियों का आपस में एक कनेक्शन पैदा हो। किसके जरिए से? इमाम के जरिए से, जो इमाम जमात आपके सामने। यानी इमाम जमात और इस जमात का फलसफा यही है कि इंसान मोमिन का, जहां इमाम में जमात के साथ एक राबिता है, वहां अपने आपस में मोमिनीन का एक राबिता पैदा हो। जब जमात के जरिए से इतना हमसे चाहा गया, इतनी हमसे दरख्वास्त की गई और इतना फलसफा इस जमात का है, तो जो जमात विलायत अली पे, जो जमात इमामत हुसैन पे, जो जमात अज़ाई हुसैनी पे जमा हो जाए, तो उनके दरमियान कितना राबिता होना चाहिए? उनके दरमियान वहां पे भी तफक्कुद हो, वहां पे भी हम पूछे। मैं तो इतना बड़ा नियाज तो देता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की बेटी अभी जो है ना वो उसकी शादी होने वाली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मसलन किसी का बेटा उसकी फीस बाकी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का जॉब सही नहीं है, किसी का बिजनेस जो है ना वो लॉस हो चुका है। भी तो फलसफा था, लेकिन हम इससे बहुत दूर चले गए और हमने उस चीज को प्रायोरिटी दी, जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था।